तंगुस्का घटना, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। नमस्ते प्रिय दर्शकों, मिस्ट्री मैनर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के सबसे दिलचस्प, उलझे हुए और पूरी तरह से अजीब घटनाओं पर चर्चा करते हैं। और आज हम साइबेरिया के ठंडे और जंगली इलाके में जाएंगे ताकि हम एक ऐसी घटना का रहस्य सुलझा सकें जो दुनिया ने कभी देखी, तंगुस्का घटना। क्या आप तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इसमें हर चीज है, रहस्य, तबाही और कुछ अज्ञात। तो चलिए इसमें गहराई से जाते हैं। 30 जून 1908, एक ठंडी सुबह साइबेरिया के दूर दराज इलाके में कुछ बहुत बड़ा हुआ। एक विस्फोट इतना शक्तिशाली कि उसने पृथ्वी के चारों ओर शॉकवेव्स भेज दी, और फिर भी वहां कोई क्रेटर नहीं था, कोई उल्का नहीं, कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि इस विनाश का कारण क्या था। अजीब, है ना? तो चलिए इस रहस्यमय कहानी में और गहरे उतरते हैं। तंगुस्का घटना एक बड़ा विस्फोट था जिसने साइबेरिया के बीचों बीच 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल को नष्ट कर दिया। हम बात कर रहे हैं 80 मिलियन पेड़ों के नष्ट होने की। अगर आप उस समय साइबेरिया में एक गिलहरी होते तो मुझे लगता है आप बहुत भ्रमित होते। तो आखिर क्या हुआ था? क्या ये कोई उल्का था, एक धूमकेतु था, या कुछ और पूरी तरह से अज्ञात था? चलिए हम इस रहस्य को एक साथ सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे अधिक मान्य सिद्धांत यह है कि एक उल्का या धूमकेतु जो 50 से 100 मीटर के बीच का था, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज गति से प्रवेश किया। अब यहां बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पृथ्वी पर गिरने के बजाय यह लगभग 5 से 10 किलोमीटर ऊपर विस्फोटित हो गया, जिससे 10-15 मेगाटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। बूम, बस उसी समय परिदृश्य नष्ट हो गया। लेकिन यहां पर सवाल उठता है, कोई क्रेटर क्यों नहीं? कुछ भी नहीं, शून्य। तो अगर कोई क्रेटर नहीं था तो क्या विस्फोट वाकई उल्का से हुआ था, या फिर कुछ और है जिसे हम नहीं जानते? क्या यह कहीं और से आया था, शायद एलियंस? मजाक कर रहा हूं या नहीं? अब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि यह सच में आकाश से हुआ विस्फोट था? कुछ शुरुआती सिद्धांतों ने सुझाव दिया था कि यह एक ज्वालामुखी विस्फोट या गैस विस्फोट हो सकता था। लेकिन क्रेटर का न होना और विनाश का आकार, साथ ही यह कि विस्फोट बिना किसी चेतावनी के हुआ था, यह सब उल्का सिद्धांत को सबसे ज्यादा संभव बनाता है। या फिर क्या यह कुछ और हो सकता है? क्या कोई और व्याख्या हो सकती है? शायद कुछ और रहस्यमय जो हमें सतह के नीचे छिपा हुआ है। आप सोचेंगे कि एक सदी से ज्यादा रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को सभी जवाब मिल गए होंगे। सही? गलत। तंगुस्का घटना के ठीक कारण पर अभी भी बहुत बहस हो रही है। कुछ का मानना है कि यह एक बर्फ से बना धूमकेतु था, तो कुछ कहते हैं कि यह एक धातु का क्षुद्र ग्रह था। लेकिन यहां एक और अजीब बात है। कोई मलबा नहीं, कोई ठोस वस्तु का प्रमाण नहीं, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ उस रहस्यमयी विनाश की लहर। तो प्रमाण कहां है? अब आइए बात करते हैं इसके बाद के प्रभावों की। विस्फोट केवल साइबेरिया के जंगलों में ही नहीं सुना गया था। जो शॉक वेव्स उत्पन्न हुई वो इतनी ताकतवर थीं कि वे पूरे दुनिया में सेस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की गईं। वास्तव में पृथ्वी थोड़ी देर के लिए हिल भी गई थी। तो हम सोच रहे हैं, क्या यह एक तरह का प्राचीन ब्रह्मांडीय चेतावनी थी? अंतरिक्ष से एक हेलो? हम क्या कोई एलियन प्रजाति हमें संदेश भेज रही थी, या बस अपनी नई आतिशबाजी का परीक्षण कर रही थी? आपकी भविष्यवाणी मेरी जितनी ही अच्छी है। हाल ही में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने तंगुस्का क्षेत्र में यात्रा की, टुकड़े या सुराग खोजने के लिए। लेकिन जमीन अभी भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना एक अज्ञात खनिज से जुड़ी हो सकती है, या फिर कोई अज्ञात प्राकृतिक घटना हो सकती है। दूसरों का कहना है कि वहां शायद कुछ रहस्यमय संबंध हो सकता है। क्या यह हो सकता है कि तंगुस्का घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक साधारण उल्का या धूमकेतु का प्रभाव था, या हम कुछ और रहस्यमय देख रहे हैं?
क्या तंगुस्का घटना एक ब्रह्मांडीय असामान्यता, चेतावनी या शायद भविष्य की एक झलक हो सकती है? एक बात तय है, जो भी कारण था वह साधारण नहीं था। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी? क्या यह अंतरिक्ष से आया एक उल्का था? या फिर शायद सिर्फ एक अजीब रहस्य जो हम अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं हैं? तंगुस्का घटना हमें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना 100 साल पहले हुई थी, लेकिन इसके द्वारा छोड़े गए रहस्य अब भी साइबेरियाई जंगलों में बने हुए हैं, खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम इसका कोड सुलझा लेंगे, या शायद हम हमेशा के लिए सवालों में उलझे रहेंगे। तब तक रहस्य बने रहें। खैर, आज के तंगुस्का घटना के इस गहरे विश्लेषण के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और अजीब था? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें और मिस्ट्री मैनर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां मिल सकें। तब तक दुनिया के रहस्यों की तलाश करते रहें और हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहें।